रहते बूढ़े हो गए, कभी भी देव स्थान पर पूजा के लिए बैठे, अगर वास्तव में जगह स्थान न हो तो केवल दक्षिण दिशा को छोड़ के किसी भी दिशा में आप बैठे। जहां तक अगर पूजा की जाए तो पहली पीछे कहीं भी अगर बैठना है तो पहले तो आप कहीं भी पूरब दिशा, इधर आ जाओ, उधर माता बैठी हुई है, इधर आ जाओ, या तो पूर्व दिशा को बैठो या पश्चिम को या उत्तर। अच्छा, इतने में ही उस प्रतिमा ने स्वयं ही कारण सहित उत्तम स्थान बता दिया। भगवान सूर्यदेव ने स्वयं ही अपना स्थान नियत करा दिया। जब बालाजी आए थे दोनों पता था कि बालाजी कहाँ बैठे हैं, पता था। बालाजी आए बोले मैं यहाँ स्थान लूंगा, फिर कहीं मेरे प्रेत जहाँ बैठेगा, फिर कहीं भैरव मेरा जहाँ बैठेगा, कहीं थी नहीं। अरे देवता अपना स्थान स्वयं चिन्हित कर लेते हैं। बालाजी आए तो समझ में नहीं आ रही, ये प्रतिमाएं जो बैठी है ये मन ग्रंथ नहीं, ये बालाजी ने स्वयं बिठा लिया। प्रतिमा ने स्वयं ही कारण सहित उत्तम स्थान बता दिया और अपने तेज से वो स्थान पार्थ दिखला भी दिए और अपने तेज से वो स्थान दिखा भी दिए। पिछली कथा में बात चल रही थी, एक पुत्र नहीं रहा, भरत पिता ले गया अंतिम संस्कार के लिए, वहां पर एक नारियल का भरत आकार का एक स्वरूप था और उनको पता नहीं था, ले जाके वो अर्थी मां रखी। जैसे ही अर्थी रखी महाराज जिंदा हो गए। उधर तैयारी जलाने की, अर्थी खड़ी हो गई, ये कैसे हो सकता है। उधर क्या देखते हैं वो उनके पिताश्री एक चेटा, एक चेटी मरे हुए चेटे को खींच के ला रही थी और वो मरा हुआ चेटा भी उसी स्थान पर आके जीवित हो गया। तो और आश्चर्य हो गए, आकाशवाणी हो गई कि मैं यहाँ पर स्वयं मृत्यु को भगाने वाला और जिंदा करने की स्थिति में मैं स्वयं बैठा हूँ। खोदी गई तो भगवान शंकर की शिवलिंग कर पड़ा। माने उस मूर्ति ने स्वयं दिशा बता। तब अर्जुन बोले देव यह अनेक स्थान है, बताइए कौन आपको अधिक पसंद। अर्जुन बोले हे सूर्य भगवान, यह आप स्थान तो बहुत है लेकिन आप कहां बैठना चाहते हो। हे गोपेश, आप प्रजाजनों के लिए सौम्य रूप में उत्तम दर्शनी हो। हे गोपेश, गोपेश आप प्रजाजनों के लिए सौम्य रूप में उत्तम दर्शनी हो जाइए। तब सूर्यदेव ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तुम मेरे दर्शन से भय मत करो, मेरा तेज अधिक है, भय मत करो। ऐसा कहकर दाहिने हाथ से अभय प्रदान करते हुए उन्होंने आश्वासन दिया और कहा सौम्य रूप धारण कर लिया। भगवान प्रभाकर ने उस समय अर्जुन को अपने तेजमय स्वरूप का दर्शन भी करा दिया। बोले सूर्य भगवान की जय, के बिहारी महाराज। अब भगवान की लीला देखिए, वही तो सूर्य है और वही भगवान है, वही कृष्ण है, वही राम, वही हनुमान है, वही भगवान है, वही महादेव है, वही ब्रह्मा है, वही समूचे संसार है। और कहा यही मेरा अविचल स्थान है, अब मुझे यहां से मत हटाओ। अविचल स्थान। अभी बात चल रही थी, मैं आज आपको एक चीज से और अवगत करा देता हूं कि अब तो उधर 3 सेट गिर गया है, कन्हैया का पालना भागा लेंगे। नहीं, आप गलत करोगे। जो परंपरागत जो चीज हमारी चली आई है, जहां हम 800 वर्षों से साधना करते
उस स्थान को कभी भूलना नहीं चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की जय। आपके मन में और इसके बाद तो आप चाहोगे और वहां पर बढ़िया बन जाए तो बोलो यहां से लेके वहां चलो, तो भैया यहां कौन रहेगा? आगे से चल रही नहीं, कुछ चल रही थी चर्चा में, सुनता रहता तो मैं तो शांत रह जाता हूं। तुम मेरे अंदर की बात को नहीं समझ पाओगे। हर चीज में आपको बिल्कुल सत्यता के साथ वेद शास्त्र के अनुसार धर्म युक्त, सत्य युक्त, कल्याण युक्त, आनंद युक्त मैं आपको बिल्कुल बालाजी जो मुझसे पीड़ा देते मैं वही बात आपसे करने की चीज कहीं आती है तो मैं निश्चित उसको आपके माध्यम से भी मैं उस पर विमर्श करता हूं। इतने में ही लगन आ गया महाराज और भगवान श्री कृष्ण ने अपना शंख को बजाया और वो शंखनाद सुनकर नर अवतार अर्जुन ने देव वंदित सूर्य भगवान को स्थापित कर दिया और इस प्रकार उनका आरती की माला। अर्जुन बोले, हे किरणों को माला से मंडित करने वाले अत्यंत प्रकाश एवं 7 घोड़ों के रथ पर सवार होने वाले भगवान सूर्य की जय हो, जिनका तेज समस्त भुजाओं में व्याप्त है, जो पूर्व दिशा के अट्टहास की छवि दान करते हैं तथा जिनके नामों का कीर्तन करने में प्रचुर पाप ताप में देवों से समर्थ हुए मनुष्य के अंग निष्पाप हो जाते हैं। उत्तम बुद्धि वाले हे प्रभु, हे ब्रह्मा जी, आदि देवता और मुनि जिनकी स्तुति कर आज चीज एक और मैं आपको बताऊं। आप सवेरे जल अर्घ देते होंगे सभी मैं सवेरे जब अर्घ कौन नहीं देता वो हाथ नहीं उठाएगा। सुबह प्रातः काल भगवान सूर्य को जल अर्घ जो नहीं देता हो वो हाथ न उठाए और जो देते हो वही हाथ उठाए। जो सूर्य को प्रातः काल अर्घ देते हैं वही हाथ उठाए। आपको ये मैं एक बात बता देता हूं, उसमें लाल पुष्प रखा है और श्वेत पुष्प भी रखा है और एक पीला पुष्प नहीं है तो लाल उसमें कोई भी वस्तु डाल दो, ठीक है बस। और जो जल आप डालते हो उस जल को ऐसे करके अपने शरीर पर इस तरह से और वहां से ऐसे जल लेके तो आप हमेशा निरोगी रहोगे। भगवान के सूर्य के ऊपर जल चढ़ाए हुए जल को आप अपने शरीर पर उसको स्पर्श करके अपने अंदर ग्रहण कर लोगे तो आप निरोगी बने रहोगे। आपको रोग खेल नहीं सकता। महाराज की जय। तब अर्जुन बोले, किरणों की माला से सुशोभित होने वाले भगवान अर्थात जो पूर्व दिशा के अट्टहास की छवि धारण करने वाले हैं तथा जिनके नामों का कीर्तन करने मानव से प्रचुर पाप ताप में दोषों से गिरे हुए मनुष्य के अंग निष्पाप हो जाते हैं। निष्पाप सूर्य भगवान साक्षात भगवान है, चंद्र स्वयं भगवान है, ये जो आपको नीला आकाश दिखता है ये भगवान है, ये धरती माता जगत जननी है, ये जल वरुण देवता भगवान शंकर का स्वरूप है। जिस अन्न को आप ग्रहण करते हैं वो अन्नपूर्णा भगवान है। जिस अग्नि से आप अपना भोजन पकाते हैं वो स्वयं अग्निदेव है। आप कभी भी किसी को हल्के में मत लो।
लोटे में मत। हे संतो, हे महात्माओं, उत्तम बुद्धि वाले प्रभु ब्रह्मा आदि सब देवता और मुनि जिनकी पूजा करते हैं, जिनकी भगवान सूर्य नारायण की हम बहुत भूल करते हैं। सूर्य आग लगो जी, आज कैसे निकलोगे? आग तो जब आग लगी ने हम मार डाले। अरे भगवान को भी आप क्या कहते? अगर सूर्य नारायण अगर एक दिन क्या 2 दिन नहीं निकले, इस संसार में त्राहिमाम त्राहिमाम घोर अंधकार छा जाएगा, आपकी आंखें भी अंधी हो जाएगी, आपकी आंखें ही भगवान सूर्य के प्रकाश से देख पाती, आपकी आंखों का कनेक्शन भगवान सूर्य नारायण की किरणों से। भगवान निकले रहते हैं, बादल आ जाते हैं, कहते आज तो घोर अंधकार, तो जब बिल्कुल अस्त हो जाएंगे, ड्रोप हो जाएंगे, उस समय के अंधकार को तो आप देख ही नहीं पाएंगे। उस समय के अंधकार को आप देख नहीं पाएंगे। महाराज, सूर्य की जो पवित्रता है, हे नाथ, लाल कमल के समान निर्मल मंडल वाले आप जब तक अपनी किरणों से अंधकार का नाश करते हुए उदय नहीं होते, तब तक संपूर्ण जगत निश्चलता हो जाता, आनंद नहीं आता, जड़वत प्रतीत होता है। हे सूर्य भगवान, जब आप उदय नहीं होते, ये पूरा संसार जड़वत हो जाता है, तथा जब तक नाना प्रकार की क्रियाएं भी सिद्ध नहीं होती है। कब? जब तक आप प्रकाशमान नहीं होते। तो सूर्य भगवान को हम हल्के में देखते हैं। नारायण नारायण भगवान, जब तक आप अपनी परम उत्तम प्रभा से वृक्षों के सोए हुए पुष्प और गुच्छों की विकसित जागृत नहीं कर देते, तब तक उनके नेत्र बंद होने के कारण वृक्षों की शाखाएं भी स्वाभाविक होती, वृक्ष भी आपसे खिलते और न उन पर भ्रमर मंडराते हैं। और जिस समय आप आकाश में उदित होते हैं, उस समय समस्त देवताओं और सिद्धियों के समुदाय, ब्रह्मा आदि देवेश्वर दैत्य, मुनि किन्नर नाग तथा यक्ष तथा ज्ञानी देवगण अपने झुके हुए मस्तक द्वारा तथा चमकती हुई मुकुटमणियों की उत्तम प्रभा से आपकी अर्चना करते हैं, आपकी साधना करते हैं। हे भगवान, सदा सबको बर देने वाले भगवान, सबका कल्याण करने वाले भगवान, आपके अस्त होने पर संपूर्ण जगत भी सो जाता है। हे जगत के स्वामी, आपके अस्त होने पर भी संपूर्ण जगत सो जाता है और आपके तपने पर पुनः जागृत हो जाता है। आप प्रकाशवान होते हैं, उद्गम होते हैं, उदयमान होते हैं, संपूर्ण जगत जागृत हो जाता है। इस प्रकार एकमात्र आप ही समस्त विश्व के हित को करने के लिए अंधकार का नाश करने वाले केवल आप। इस जगत के अंधकार का नाश करने वाले केवल आप हैं। हे नाथ, उत्साह, शक्ति, नीति और शौर्य आदि से संपन्न तथा सेवा प्रयोग एवं निर्माण क्रिया में तत्पर पुरुषों के लिए भी कार्य का जो फल नहीं होते, उसमें निश्चित ही आपके प्रति उनकी भक्ति का न होना ही कारण।
अगर आपका लाभ कोई नहीं दे पाता है तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। हे शरणागत वत्सल, यह तो भूमि में मनुष्य रथ आती बाला शक्ति नाचार नाराज चक्रवाण तोमर तथा भयंकर खंडवों के द्वारा जो शीघ्र ही शत्रुओं को प्राप्त करने के विजय होकर लौटते हैं, वो सब आपकी ही दी हुई प्रकाश में शक्ति का प्रभाव है। शौर्य भयानक स्थानों, दुर्गम और ऊंची नीची भूमियों में तथा रीछ आती सिंह बहुत से कटक तथा चोरों के बीच में पड़े हुए संकटग्रस्त एवं अतिशय शोक से मोहित चिन्ह वाले मानव भी आपके नामों का कीर्तन मात्र से मृत्यु के भय से छूट जाते हैं। भगवान सूर्यदेव की ये महिमा बता। देखिए, आपने कथा तो केवल कुछ रटी, दो चार कथाएं आप सुनते हैं, रटी हुई कथाएं, लेकिन इतने विस्तार से स्कंद पुराण भगवान में सारे भगवानों की कथा, माने प्रभु ने जितने अवतार लिए, ये भी भगवान, सूर्य भगवान भी अवतार है। और उनके अवतार की गणना जो एक सिद्ध पुरुष को करना चाहिए साधना, वो कैसे की जाती है, वही तो हमको इस स्कंद पुराण में इस समय सुनने को मिला है। तजो नासे सूर्य, महाराज तजो नासे माने जो बिगड़ होता है, जो अंधकार होता है, उसका विनाश करने वाले सूर्य। इस संसार में जो भी सब ओर से दुखी है, उन्हें आप ही शरण देने वाले हैं, आप ही राह दिखाने वाले हैं, आप ही मार्ग बताने वाले हैं। अगर बालाजी मंदिर आना है, रात्रि हो जाए, जब तक आपका प्रकाश नहीं होगा, बालाजी धाम कैसे आ पाओगे? बद्रीनाथ जाना है, आप उधर नहीं होंगे तो बद्रीनाथ कैसे पहुंचेंगे प्रकाश के बगैर? महाराज, आप ही सबको राह दिखाने वाले, संपूर्ण जगत में आपके समान दयालु दूसरा कोई नहीं है कि सबका कल्याण करते हैं और खुद तपते रहते हैं। सबका कल्याण करना और खुद तपते हैं। एकमात्र आप ही है, आपकी ही भक्ति, ये कौन कह रहा है? अर्जुन। पूर्णतः सफल होती है। अर्जुन कहते हैं, आपकी शरण में आ जाने पर मनुष्य का रोग व्याधि कष्ट कैसे हो सकता है? आप तो पक्का लगे सी, आपकी शरण में आने के बाद मनुष्य रोगी कैसे हो सकता है? उसको व्याधि कैसे घेर सकती है? उसके जीवन में अंधकार कैसे आ सकता है? उसको सच्चा मार्ग कैसे नहीं मिल पाएगा? क्यों कि जब आप उद्गम होकर उसको राह बता देंगे तब। आप देखा करते हैं कि कौन कुछ रोग से पीड़ित है। आप सबको देखते हैं कि कौन जीव किस रोग से पीड़ित है, किस शत्रु और रोग आज किसे शत्रु और रोग सता रहा है। आपको कौन सा संसारी जीव शत्रु बन के सता रहा है या संसारी रोग सता रहा है? कौन पंगु अंधु और जड़ है और किनके पैर गल गए हैं और कौन निर्मल तथा निष्क्रिय हो गया है? इस प्रकार निरीक्षण करके आप कृपा पूर्वक प्राणियों की उन दोषों से रक्षा करते हैं। महाराज जी कथा आपने कैसे सुनी थी? आपको जो कथा तो मिल जाएगी, जो 41 लाख ले रहे हैं, 51 लाख ले रहे हैं।